जो आप देख रहे होंगे जिसमें कहा गया कि ब्रेकिंग न्यूज़ के तहत है कि डीए होगा जीरो लेकिन सैलरी में आएगा बड़ा उछाल। ये बात की जा रही है 8वें वेतन आयोग को लेकर के। सरकार ने 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करने की तैयारी की है। इसके साथ ही डीए यानी कि डेनेस अलाउंस की गणना के नियमों में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर ये बदलाव लागू होता है तो डीए का मीटर जीरो से शुरू होगा, लेकिन इससे कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं, बल्कि इससे बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। दूसरा जहाँ पे क्वेश्चन होता है कि क्या बदलेगा, सरकार का मास्टर प्लान क्या है, तो नया बेस ईयर 2026 है। अभी तक डीए की गणना 2016 के बेस ईयर पर होती है, लेकिन अब इसे बदल करके 2026 की तैयारी है। क्यों बदल रहा है बेस ईयर? लोगों के खर्च करने के जो तरीके हैं उसमें भारी बदलाव आ चुका है। दूसरा है कि महंगाई की प्रकृति भी पिछले 10 सालों में काफ़ी बदल चुकी है, इसलिए सही डीए कैलकुलेशन के लिए नया बेस ईयर ज़रूरी है। अब यहाँ पर 7वां वेतन आयोग वर्सेस 8वां वेतन आयोग में तुलना की गई है कि यहाँ पर क्या क्या बदलेगा। बेस ईयर जो 7वां वेतन आयोग का रहा है 2016 रहा है, और 8वां वेतन आयोग का 2026 होगा। डीए मर्जर के बारे में बताया गया है कि 7वें वेतन आयोग में जहाँ 125% डीए बेसिक में मर्ज हुआ था, तो 8वें वेतन आयोग में 60 से 61% अनुमान है कि इतना ही बड़े डीए तब तक बढ़ेगा, मर्ज होगा। डे की शुरुआत जीरो से होती है, चाहे 2016 की बात हो या 2026 में जो होगा। गणना का आधार 2016 की कीमतें हैं, और अभी जो लागू होगा 8वां वेतन आयोग उसमें 2026 की कीमतें होंगी। सैलरी पर क्या असर होगा? यदि डीए जीरो होता है तो बेसिक यहाँ पर बढ़ी है 2016 के अंतर्गत, और 2026 में नई बेसिक और अधिक बढ़ेगी, तो यहाँ पर और अधिक इजाफा होने वाला है। अब यहाँ पर डीए का जीरो होना क्या होता है? यहाँ कोई कटौती नहीं बल्कि एक टेक्निकल रीसेट है। कैसे यहाँ काम करता है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि डीए मर्ज होगा तो 1 जनवरी 2026 तक का डीए लगभग 60 से 61% रहेगा, बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। डीए रीसेट होगा, उसके बाद डीए की गिनती दोबारा जीरो से शुरू होगी, और उसके बाद है कि बढ़ेगी नई सैलरी, और उसमें मिलने वाला डीए नई और ज़्यादा बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होगा। तो जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यदि जीरो उदाहरण के तौर पर समझें कि 2016 में 7वें वेतन आयोग के समय भी 125% डीए मर्ज किया गया था, और डीए को फिर से 0% से गिनना शुरू हुआ है। इसी प्रक्रिया को अब 8वें वेतन आयोग में भी दोहराया जाएगा। आपकी सैलरी पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो भी पेंशनर्स हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनकी सैलरी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो नई बेसिक सैलरी ज़्यादा होगी। दूसरा है कि डीए का कैलकुलेशन उसी पर होगा, तो हर बार डीए बढ़ने पर सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। कुल मिलाकर के लंबे समय में ज़बरदस्त फ़ायदा आपको मिलने वाला है। अभी 8वां वेतन आयोग कब होगा, हालांकि हम सब जानते हैं, फिर भी है कि 15 से 18 महीने में सिफारिशें आ जाएंगी, और लागू होने की तिथि है 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष निकलता है कि डीए में जीरो करना एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर वेतन आयोग के साथ होता है। इससे आपकी सैलरी महंगाई के अनुसार अपडेट होती है। दूसरा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2026 से आपकी सैलरी में बड़ा उछाल आने वाला है। अक्सर जो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं लोगों के द्वारा, या डाउट होता है कि क्या बेस ईयर बदलने से सैलरी घटेगी, तो इसका आंसर है कि नहीं, बल्कि आपकी नई बेसिक सैलरी ज़्यादा होगी। दूसरा है कि डीए को मर्ज क्यों किया जाता है, ताकि सैलरी स्ट्रक्चर सरल हो और भविष्य की गणना एक नए आधार पर हो सके। नेक्स्ट है कि नया फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, तो इसके लिए पैनल की रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। अभी तक इसके बारे में कोई फिक्स जानकारी नहीं है। जो भी बातें हैं या जो भी न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं वहाँ सब अटकलें हैं।